2001 में जो पार्लियामेंट में भारत में अटैक हुआ था, उसका मेन मास्टरमाइंड मसूद अजहर, उसको आर्मी ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। उन्होंने जब कहा ना बाय बाय, फिर वो आपको पता चला अब तो वो घर में घुस के मार रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे मसूद अजहर जो भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, उसे पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। प्रोटेक्टिव कस्टडी, जेल में नहीं। पाकिस्तानी आर्मी ने ये इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है कि कई महीनों से पाकिस्तान में जो अननोन गनमैन है वो भारत के जो मोस्ट वांटेड पाकिस्तान ने रखे हैं उनको ख़त्म कर रहा है। तो पाकिस्तानी आर्मी को खौफ है कि मसूद अजहर उनके नेक्स्ट टारगेट में है, क्योंकि 26/11 का जो मास्टरमाइंड था साजिद मीर, उसे भी जहर देके मार दिया गया है। तो उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी खौफ में है। तो पाक मीडिया आज इसके बारे में बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। 2001 में जो पार्लियामेंट में भारत में अटैक हुआ था, उसका मेन मास्टरमाइंड मसूद अजहर, उसको आर्मी ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और इसको आर्मी के किसी गुप्त स्थान पे हिफाजत से रख दिया है। जिस हिसाब से पाकिस्तान में नामालूम अफराद इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज़्यादा डरी हुई है कि कहीं ये मामलात ख़राब ना हो जाएं। कि भारत ने जो है वो जिस तरह अब कहा जाता है कि रा जो है वो गली गली फिर के जो है वो लोगों को मार रही है, ये तो रा की ये जो उन्होंने बात की ना, रा की साजिश, जो ये एक रेटरिक है और ये हम लेकर हमेशा से पीटते चले आ रहे हैं इस लकीर को, ये कि अब ये बात यहाँ तक पहुंच गई कि अब ये मजाक में कहते हैं हम। अब ये वाला जो जुमला इस्तेमाल किया जाता है, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, मेरा ख्याल है मैंने इसको जो है स्टार्ट किया, कहना सुना कि ये रा की साजिश, ये अब हंसी और मजाक में और मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि भाई एडे ही रह गया तुसी कि हुन ए होना है कि गली गली होना ने सारा कुछ कर रहे होना। पिछले दिनों सिख फॉर जस्टिस और ये सारा ड्रामा बनाया गया भारत की गुडविल को डैमेज करने के लिए, ये रिफ्टें आई दरमियान में। और लेकिन ये कि उसमें फिर आप बैठे, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पाकिस्तानी बहुत तेज लोग हैं, आपको तो डॉलर की स्मेल आ जाए तो फिर आप उसी वक्त रुक जाते हैं। तो आपने अब थोड़ी सी देखी खिड़की में से रोशनी आ रही है, क्या वजह है, आप जंप मार के अंदर आ गए। आपने यहां आके शोर किया है कि देखें जी, रा ने हमारे घर में घुस के 20 लोगों को मार दिया है, इनको रोकेंगे। उधर से आपने कहा है कि जी दोहा एग्रीमेंट के पठान भाई जो है वो उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि आप असला 85 बिलियन का छोड़ा है, पठान भाई जो है वो हमारे पीछे पड़ गए असला लेके, हमें उनसे भी बचाया जाए। हालांकि जब पठान भाई आए थे आपने जश्न मनाए थे, आपने इस्लामाबाद में झंडे लगा दिए तालिबान के, आप चाय पीने चले गए थे काबुल, आपने कहा था भी कैबिनेट हम बनाएंगे। उन्होंने जब कहा ना बाय बाय, फिर वो आपको पता चला अब तो वो घर में घुस के मार रहे हैं। 23 लोग मार दिए जब से हमारे आर्मी चीफ साहब यहाँ है। 3 अटैक एक दिन में हुए। आपकी लॉटरी निकल रही है इस वक्त। जो एक तो भारत के थोड़े से रिलेशनशिप अमेरिका से थोड़े खराब हुए, तो हाफिज साहब यहाँ आके उन्होंने टेंट लगा दिए। दूसरा ये कि चाइना आपसे नाराज है और चाइना की इकॉनमी खराब है। लेकिन ये कि आपके रिलेशनशिप डॉलर बेस है, मैं हमेशा कहता हूँ डॉलर बेस, और ये डॉलर जो लिए जाते हैं ये पाकिस्तान थोड़ी जाते हैं, ये तो रास्ते में दुबई वगैरह की। देखें ना, आप तो इंटरनेशनल रियल एस्टेट मार्केट के साथ चलते हैं ना भाई, प्रॉपर्टी जहां अच्छी मिल गई वहां लगा दिए। लेकिन बहुत तरक्की किया। या टेररिज्म कंट्रोल तो होता दिखेगा। द रीजन बीइंग कि जैसे अननोन गनमैन अपना काम कर रहे हैं, अगर ये इनको फ्री हैंड दे दिया ना जाए ना इन अननोन गनमैन को, तो 2 साल में टेररिज्म क्लियर हो जाएगा। जो जिस तरीके से ये मार रहे हैं, और खबर तो ये है कि इसमें बड़े लोगों का हाथ है, छोटों का नहीं है। तो अब इससे आगे सिर्फ इंडिकेशन समझें। पाकिस्तान के ऊपर कितने एलिगेशंस लगी, FATF में भी गए, क्या कर लिया किसी ने। मतलब कहते हैं कि जी हाफिज सईद यहाँ पर है, सैयद सलाउद्दीन यहाँ पर है, दाऊद इब्राहिम यहाँ पर है, और पता नहीं कितनी एक लंबी लिस्ट है जिनके नाम जो है वो ना सिर्फ ये कि भारत बल्कि दुनिया की हर कंट्री कहती है कि जी ये टेररिस्ट हैं और पाकिस्तान ने इनको पनाह दी हुई है या पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया, फंडिंग की। सब कहते हैं सर FATF
में हम ऐसे ही तो नहीं चले गए थे, लेकिन क्या कर लिया किसी ने, हम गए और हम आ गए, कुछ नहीं हुआ, जबकि हमारे पास ना तो पैसा है ना कुछ है, उसके बावजूद हमारा कुछ नहीं हो सका, कुछ बिगाड़ नहीं सका कोई, जबकि सबने प्रूफ भी दिए थे, बम्बई अटैक्स के भी दिए थे, पुलवामा, उड़ी, पता नहीं क्या कुछ होता रहा, लेकिन हम नहीं माने। तो सर इस मुकाबले में अगर आप इंडिया को देखें तो वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कोई टेररिस्ट वहां से नहीं निकला जिसको हम कह सके। कुलभूषण के ऊपर हम जो है शोर मचाते रहते हैं कि जी वो कुलभूषण को हमने पकड़ लिया, उन्होंने तो एक लंबी लिस्ट दे रखी है भारत ने, मगर पाकिस्तान के पास ऐसी कोई बड़ी छोटी किसी किस्म की कोई लिस्ट नहीं है जो वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करे। अब ये सब कुछ जो हो रहा है खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह के चीजों को सपोर्ट करता रहा है, खालिस्तान के नारे लगाता रहा है, और ये जो पन्नू शन्नू इस किस्म के लोग जो निकलते हैं वो भी कहीं ना कहीं से उनको कुछ सपोर्ट होती होगी यकीनन, और जब भी बाहर आके इस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको हीरो कौन बना रहा है? उनको हीरो वही लोग बना रहे हैं जो उनको डिस्कस कर रहे हैं, वरना उसको कोई पूछे भी नहीं, 2 दिन में इनका सारा तमाशा खत्म हो जाए। और इसी तरह से जो है ये एलिगेशंस जो चल रही है कहीं ना कहीं पे जो है आप समझ सकते हैं कि कहाँ से इनको ये फंडिंग आ रही होगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मसूद अजहर एक आतंकवादी है और उसे बचाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ऐसी हरकतें कर रही है, तो इससे ही पता चलता है कि मसूद अजहर को असल में फंडिंग और सपोर्ट कौन दे रहा था। और वैसे पाकिस्तानी आर्मी के हिफाजत में साजिद मीर भी था और वो भी बच नहीं पाया। तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी आर्मी को क्यों लगता है कि मसूद अजहर को प्रोटेक्टिव कस्टडी में अगर वो ले लेंगे तो मसूद अजहर बच जाएगा, क्योंकि एक ISI की रिपोर्ट ही आई थी जहाँ पे लिखा हुआ था कैसे पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड अफसर ने ही रॉ से पैसे लेके, ISI का ये आरोप है कि रॉ से उन्होंने पैसे लिए, तो पाकिस्तानी रेंजर और पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड अफसर रॉ से पैसा लेके इन्हें मार रहे हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी के कस्टडी में मसूद अजहर सबसे ज़्यादा असुरक्षित होगा। तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी आर्मी ने उससे अपनी प्रोटेक्टिव कस्टडी में क्यों लिया है, अगर उन्हें ये डर है कि रॉ के टारगेट में वो है। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि रॉ के खौफ में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर है वो खुद GHQ में बुलेट प्रूफ कांच के पीछे बैठते हैं। तो पाकिस्तान में रॉ का खौफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो पाकिस्तानी आर्मी कुछ भी करे, मुझे नहीं लगता कि वो मसूद अजहर को बचा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।